प्यारे दोस्तों, जय यीशु। जैसे कि आपको पता है, इन दिनों में हम हमारी पैरिश में कंसल्टेशन रखे हैं सिनड के बारे में, और उसके लिए आपको 5 प्रश्न दिए गए थे और आपको आपके परिवार में बैठ के इन 5 प्रश्नों पर विचार करके आपका रिस्पॉन्स देना है। तो पहला प्रश्न ये है, સ્થાનિક ધર્મસભામાં કોણ કોણ સાથે મળી મુસાફરી કરે છે? मतलब हमारे चर्च में कौन कौन साथ में यात्रा कर रहे हैं, फादर और सिस्टरों सहित। इसका मतलब ये है कि क्या हमको ऐसा लगता है कि हमारे धर्मसभा में कुछ ही लोग भाग लेते हैं, कि हमको ऐसा लगता है कि हम सभी परिवार को ऐसा लगता है कि ये हमारी चर्च है और हमारे विश्वास की यात्रा में, चर्च की जो कार्य है उस कार्य की यात्रा में क्या हम सब साथ हैं, कि हम अलग अलग दिशा में खुद की जीवन जी रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये होता है नहीं कि कौन कौन है फादर और सिस्टर के अलावा जो भाग लेते हैं और जो भाग नहीं लेते। क्या ऐसे कोई है जो पल्ली की गतिविधियों में भाग नहीं लेते, किस कारण से? तो आपको वो सोचना है आपको क्या दिखाई देती है। तो जब आप ये जवाब देते हैं तो आपको आपका ओपिनियन देना है, आपका अभिप्राय देना है। इसमें कोई डिस्कशन नहीं होती, कोई डिबेट नहीं होती, कोई डिसीजन नहीं होती। आप जो देख रहे हैं वो आप कह रहे हो, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न ये है कि યુવાનો અને સ્ત્રીઓની વાત કેટલી સાંભળવામાં આવે છે? तो एक धर्मजन होने के नाते क्या आपका अभिप्रायों को मूल्य दिया जाता है? जैसे कि अगर आप देखोगे कि अगर शासक अपनी गतिविधि से कुछ दिशा देती है आपको, अगर आपको सम्मति है, सम्मति न है, तो क्या आप वो मुक्त मन से आप वो रजूआत कर सकते हैं? नहीं। तो इस दायरे में युवानों की क्या आवाज़ है, स्त्रियों की क्या आवाज़ है, धर्मजनों की क्या आवाज़ है? तो वो अर्थ में ये प्रश्न पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है, સાચીને સ્વતંત્ર વાર્તાલાપને આપણે કેટલું મહત્ત્વ આપીએ છીએ? જે મહત્ત્વનું છે એની આપણે કેવી રીતે રજૂઆત કરીએ છીએ? મીડિયા સાથે આપણો સંબંધ કેવો છે? ખ્રિસ્તીઓ વતી કોણ બોલે છે? तो इसमें इसका अर्थ यह है कि न केवल पल्ली के अंदर लेकिन समाज में भी क्या हम अपनी जो विचार जो है क्या हम रख सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है कि नहीं पल्ली में। और पल्ली के बाहर समाज में अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इश्यूज़ है जो शायद लघुमती लोगों के विरोध में है, नहीं, तो हम एक क्रिस्ती समुदाय के लोग अपनी जो मांगे हैं, अपनी जो विचार है, क्या हम अच्छी तरीके से उसका रजूआत कर सकते हैं, प्रस्तुति कर सकते हैं, कि हम कुछ बोलते ही नहीं। तो मीडिया के साथ क्या हमारे मीडिया में हमारी कोई आवाज़ है, क्रिस्ती आवाज़ है, क्रिस्ती अभिप्राय की लेन देन है वहाँ पे? और अगर है भी तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि कौन है? तो क्या कोई प्रतिनिधि है या हम हमेशा एक दबा हुआ समुदाय कहलाते हैं? और अगर प्रतिनिधि है तो उसको कैसा चुना जाता है? तो ये अर्थ में आता है ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, प्रार्थनाओं અને ધાર્મિક વિધિઓ આપણને સાથે મળી મુસાફરી કરવામાં કેટલી મદદરૂપ થાય છે? ધાર્મિક વિધિઓમાં બધા સહભાગી બને એના માટે આપણે શું કરીએ છીએ? तो मतलब हमारी जो प्रार्थना की जो गतिविधि है, हम आते हैं चर्च में, परम पूजा में भाग लेते हैं, हाँ, गुलाब माला, रोज़री प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या वो प्रार्थना की, ये सामूहिक प्रार्थना की असर हमारे जीवन में होता है कि हम सिर्फ आते हैं प्रार्थना में और निकल जाते हैं अपने खुद के रास्ते में और एक दूसरों के साथ कोई क्या बोलते हैं, प्रार्थना कोई असर ही नहीं हुआ, हम एक दूसरों को ठीक से पहचानते नहीं हैं। अगर प्रार्थना
हमको ये प्रेरित करता है कि मुझे मेरी समाज, मेरी कलीसिया की देखरेख रखनी चाहिए, तो क्या मैं एक दूसरों के लिए सहानुभूति, संवेदनशीलता व्यक्त करता हूँ, या हमारा प्रार्थना एक जगह है और हमारी कौटुंबिक सामाजिक कार्य की जीवन अलग जगह पे है। हाँ, तो वो क्या असर देता है हमारी प्रार्थना हमारे जीवन में, हमारी सामूहिक प्रार्थना। और जो प्रार्थना में नहीं आते उन लोगों को हमारी उपासना विधियों में आकर्षित करने के लिए हम क्या करते हैं ताकि सब भाग ले साथ में, ठीक है। और पांचवा प्रश्न ये है, સામાજિક ન્યાયમાં ને માનવ અધિકારોની રક્ષામાં આપણે કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકીએ છીએ। मतलब चर्च का एक मिशन होता है, नहीं, चर्च का अलग अलग रूप से हम लोग सेवा देते हैं, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे वो हेल्थ क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे वो न्याय के क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे वो गरीबों की विकास के क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे वो पर्यावरण के बचाव के क्षेत्र में क्यों न हो। तो इन सब चीज़ों में क्या हम एक क्रिस्ती कलीसिया के सभ्य के रूप में इस चर्च की जो कार्य है, प्रभु यीशु का कार्य है, मिशन कार्य में क्या हम भाग लेते हैं, कैसे लेते हैं। हाँ, तो ये आपका अभिप्राय देना है। आशा रखता हूँ कि मैंने आज जो थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है उससे ये प्रश्न थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा। गए हफ्ते के सैटरडे तक हमारी परिवारों की रिस्पांस अपेक्षित थी, लेकिन कोई एरिया लीडर्स ने कहा है कि बहुत कम रिस्पांस आया है क्योंकि प्रश्न समझ न पा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूँ और आप आपके परिवार में आपका अभिप्राय व्यक्त करके या तो डिजिटल टाइप करके अथवा लिख के उसका फ़ोटो निकाल के आप आपके एरिया लीडर्स को आप दीजिएगा, ताकि कमिंग सैटरडे तक एरिया लीडर्स अपने खुद की एरियाज़ की जो भी रिस्पॉन्सेज आए वो एकत्र करके एक समरी तैयार करें। हाँ, और उसके बाद हम हर एक एरिया का अभिप्राय लेके वो सब समरी को एक बना के एक हमारी पैरिश का जो रिस्पांस है वो डायसिस को हम पहुंचा देंगे। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच और आपकी आगे की इस कार्य के लिए प्रभु का शुभकामनाओं। गॉड ब्लेस यू।